दो तरह के बंदे होंदे दुनिया ते, जेड़े असीसां लुटदे ने वो बहुत कुछ लै जांदे ने, ते जेड़े बद दुआवां लुटदे ने वो हारे हुए जवारी की तरह संसार तो दोनों हाथ झाड़ के चले जाते हैं। इस करके अरदास करियो सच्चे पातशाह सानू जिंदगी विच किसी की बद दुआ ना लगे, साडे जीवन विच कोई इदां दा मौका ना आए कि दुनिया के लोग सानू दुर असीस देण, बद दुआवां देण। चलदी विचार दे विच कई प्रमाण सामने आ जांदे आ। कहंदे एक राजा सी, बड़ा अमीर सी, बहुत वड्डे राज दा मालक सी, ते सुभाव दा बड़ा जालम सी, बड़े लोकां नूं तंग करदा सी, लोकां दे हक खोंदा सी। जिस तरह अज हिंदुस्तान की धरती ते हो रहा, सेम इहो जे हालात सन। प्रजा बड़ी दुखी सी, हर बंदा तराह तराह कर रहा सी। ते होया कि कुछ समय बाद उस राजे का इको एक पुत्र नौजवान राजकुमार वो बीमार पै गया। बीमारी इदां दी लगी कि वैद्यां ने, हकीमां ने, डॉक्टरां ने सारी वाह ला लई, राजकुमार ठीक ना हो सकिया। अखीर उन्होंने हाथ खड़े कर दिते, कहन लगी राजन हुण दवाई ते काम नहीं करती, दुआ काम कर सकती है। दुआ दो चीज़ां होंदियां ना गुरमुखो, एक दवाई ते एक दुआ। हुण दवाई काम नहीं कर रही, दुआ काम कर सकती है। राजे ने तो कदे दुआ शब्द सुनिया ही नहीं सी भी दुआ की हुंदी है। उन्हें तो बद दुआवां लईआं सी। ते वैद हकीम बड़े सियाणे सी, धार्मिक बिरती दे मालक सी। कहन लगे दुआ भी किसी सधारण बंदे दी नहीं, किसी संत दी, किसी रब दे, परमेश्वर दे प्यारे, किसी हरि दे जन दी दुआ चाहिदी है, जिहदे नाल तेरा पुत्र तंदुरुस्त हो सकता है। हुण राजा सी हंकार दी बिरती दा मालक, अपने सिपाहियां नूं, एहलकारां नूं कहन लगा जाओ कोई चंगा जिहा संत लभ के लियाओ, मैं उहदे तों अरदास करावांगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मंत्री एहलकार गए, बड़े इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ फिरे, गल्लां वाले बड़े मिले, पर अवस्था वाला कोई ना मिलिया। गल्लां करनियां होर चीज़ हुंदियां गुरमुखो, संत की अवस्था जिहड़ी है ना वो होर चीज़ है। उन्हां दा मन ना भतीजिया, ते लभदियां लभाउंदियां बड़ी मशक्कत तो बाद कोई एक रब दा प्यारा, कोई रंगी हुई रूह, उहदे दर्शन हो गए। जाके एहलकारां ने, सिपाहियां ने आख्या महापुरखो राजे ने तुहानूं बुलाया है। तो रब का प्यारा कहन लगा मैं क्यों जावां, जिन्हों लोड़ है वो मेरे को आए, मैनू की जान की लोड़ है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू वाहिगुरू। जिसनों लोड़ है वो मेरे को आए, मैं क्यों जावां। उन्होंने जाके राजे नूं एक गल दसी। कहते बड़ी मुश्किल के नाल परमेश्वर के प्रेम दे विच रंगी हुई कोई रूह मिली है, कोई संत मिलिया। तो राजा कहता फिर लैके क्यों नहीं आए। कहन लगे वो कहते ने जिन्हों लोड़ है वो आए, मैनू लोड़ होएगी तो मैं राजे कोल जरूर जावांगा, मैनू लोड़ ही है नहीं, मैं क्यों जावां। पुत्र दे मोह दे विच बझिया होया राजा उस रब दे प्यारे कोल गया। जाके कहंदा महापुरखो मेरा इको एक पुत्र राजकुमार बीमार हो गया, आखिरी साहां दे उत्ते है, इहदे वास्ते अरदास करो, ध्यान देना। राजा कहंदा इहदे वास्ते अरदास करो। ते महापुरख पता की कहंदे, कहंदे मेरे दो हाथ ने, मैं अरदास किवें करां। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू।
ਮੇਰੇ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਰਾਜਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੱਥ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੱਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ? ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਇੰਨੇ ਉਜਾੜੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਠੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲਿਆ, ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਇਤਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਏ।